मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े शायर जो आज राज्यसभा सांसद हैं, इतने बड़े पार्टी के राहुल गांधी के करीबी हैं, क्या वो मुख्तार अंसारी के घर गए? वो तो उसी कौम से आते हैं ना, क्यों नहीं गए? विनय दुबे आखिर इतना रिस्क लेके, इतना डेंजर थ्रेट्स लेने के बाद भी वहां पर पहुंचा। आप तो राज्यसभा के सांसद थे, आप क्यों नहीं पहुंचे मुख्तार अंसारी के घर? जब मुख्तार अंसारी जिंदा थे तो उनके शायराना मुशायरे में जाकर वहां पर बड़ी बड़ी शायरियां करना, उनको अपना अब्बू बता देना, जान बता देना, सब कुछ कर देना चलता था। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, शायर साहब गायब हैं। यहां तक कि वो ये अपना फर्ज भी नहीं समझते कि चलो शायर और मुशायरा वो अलग बात है, आपके व्यक्तिगत संबंध अलग बात है, लेकिन आप एक राज्यसभा सांसद हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिसपे आरोप, जिनके ऊपर ये शंका व्यक्त की जा रही है कि उनको जहर देके मारा गया है। तो एक सांसद का फर्ज होता है कि आपके कौम का व्यक्ति मरा है, उसको जाकर सांत्वना देनी चाहिए, उसके लिए जांच के लिए आवाज उठाना चाहिए, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। तकलीफ ऐसे लोगों को है कि आखिर विनय दुबे क्यों पहुंच जाता। मैं एक बहुत साधारण, बहुत छोटा सा सामाजिक कार्य करता हूं, मुझे एक इंसानियत की वजह से मुझे तकलीफ होती है और मैं चला जाता हूं, मुझसे नहीं देखा जाता। इसलिए जाता हूं कि देश के मुसलमानों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो अकेले हैं। हम जैसे करोड़ों हिंदू भाई हैं जो उनके साथ में हाथ से हाथ पकड़कर, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सिर्फ वो जो भावना है उनके अंदर कि आप अकेले नहीं हैं, हम जैसे करोड़ों लोग आपके साथ हैं, उसको जिंदा रखने के लिए विनय दुबे रिस्क लेकर ये सारी चीजें करता है। लेकिन जिसको आप जिम्मेदार पद पे बिठा देते हो, उनसे क्यों नहीं पूछते ये चीज? फलस्तीन के लिए सांसद जी ने क्या किया? या बहुत सारे ऐसा, मैं किसी सांसद पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको आपने रहनुमा बनाया, लेकिन जब आपको सही में जरूरत होती है ये सब गायब हो जाते हैं। क्यों? मैं अगर अपना छोटा सा प्रयास करता हूं तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? ठीक है, आप बुरा लगता है, अपने घर रहिए, लेकिन मेरा काम करने का तरीका यही है। फलस्तीन एम्बेसी में आपने अभी तक जितने भी पैसे दिए हैं, जिन्होंने भी बहुत प्राउडली जाकर वहां पे पैसे दिए, रसीद बनवाई, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 लाख, 10 लाख, 50,000, 500 रुपए, 10 रुपए भी अगर आपने फलस्तीन एम्बेसी में जाके दिए हैं, तो मानिए आपने कहीं ना कहीं इजराइल को हथियार खरीदने के लिए, वहां के जो स्टाफ हैं उसको सैलरी देने के लिए अपनी तरफ से पैसे दिए। वो पैसे आज नहीं तो कल बंदूक की गोली बनकर, मिसाइल बनकर उसी आपके लोगों पर बरसेंगे, जिसके अच्छे के लिए आपने ये कार्य किया। थोड़ा तो टेक्निकली सोचा करिए, खोजा करिए कि जिसको आप पैसे दे रहे हो उससे पूछिए कि आखिर आप ये कैसे करोगे? गाजा पट्टी में बच्चों तक निवाला कैसे पहुंचेगा? क्या वो जो कह रहा है वो टेक्निकली पॉसिबल है? कि अपनी जिम्मेदारी हो गई कि भाई हमने पैसा जमा किया, ले जाके फलस्तीन एम्बेसी को दे दिया, वो पैसा वहां जाने के बाद कहां यूज होगा? क्या उसकी कोई वीडियो या उसकी सत्यता जांचने का कोई तरीका नहीं? यार उनके लोगों से पूछे, वो खुद कहते हैं कि भाई हमारा काम सिर्फ यहाँ जमा करना है और वहां पर राफल्ला में जाके इजराइल के पास जो वेस्ट बैंक है वहां पे कार्यालय में पहुंचा देना है। उस कार्यालय में पहुंचने के बाद आपको लगता है कि इजराइल सेना बंदूक लेके खड़ी है कार्यालय के बाहर, और कार्यालय के किसी कर्मचारी की हिम्मत होगी कि वो पैसा उठा के गाजा तक जाए, इतनी दूर पूरे गाजा की मिलिट्री सेना को पार करके वो मदद करने के लिए? अरे अधिक से ज्यादा अधिकारी जो फिलिस्तीनी एम्बेसी में हैं वो इजराइल के लोग हैं। कॉमन सी बात है, जिसके हाथ में बंदूक उसकी सरकार है। उसके बाद भी आप लोग ये चीज समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बल्कि मैं जिस तरीके से, आपको पता हो सकता है मेरा भी तरीका गलत हो यूनाइटेड नेशन, लेकिन मैंने काम होते हुए देखे हैं। जब शुरुआती दौर में मैं $500 $600 रोज भेजता था तो उसके वीडियोस मेरे पास आते थे कि सर आपने जो डोनेट किया उसकी तरफ से इतना किलो राशन ये आज इस रिफ्यूजी कैंप नंबर 7 में गाजा पट्टी में लोगों को, बच्चों को बांटी जा रही है, उसकी वीडियोस आती है। मैं संतुष्ट हूं इस चीज से। बताना ये भी चाहूंगा कि फिलहाल यूनाइटेड नेशन में वो चीजें, अभी वो ऑफिशियली तौर पे ये कहते हैं कि गाजा पट्टी में उनका जो रिफ्यूजी कैंप है वो बंद किया गया है फिलहाल टेम्परेरी तौर पर, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस से चालू होगा। कुछ टेक्निकल कारण, क्योंकि अमेरिका ने प्रेशर बनाया है इजराइल के ऊपर कि वो थोड़ा संभल के रहे, क्योंकि ईरान कभी भी हमला कर सकता है। इस कारण से यूनाइटेड नेशन और बाकी जो एनजीओज हैं उन्होंने अपने लोगों को वहां से निकलने के आदेश दिए हैं। इजराइल ने भी अपने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। इजराइल ने भी कहा है कि हॉस्पिटल्स में सारी मेडिकल व्यवस्थाएं दुरुस्त कीजिए, किसी भी समय हमला हो सकता है। इजराइल ने भी ये काम थोड़े समय के लिए रोका है, लेकिन वो टेम्परेरी है। जैसे ही हालात सुधरेंगे ये फिर से अपनी तरफ से ये व्यवस्थाएं शुरू करेंगे। मैं लगातार यूनाइटेड नेशन के लोगों के पास लगा हूं, उनसे जुड़ा हुआ, उनसे काम कर रहा हूं, लगातार वो चीजें मैं उन तक पहुंचा रहा हूं। अगर आप भी चाहते हैं, ये तरीका सही है क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल है। आप चाहे तो यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट उनको डोनेशन दे सकते हैं, उनको मदद पहुंचा सकते हैं, या हो सकता है आप जाकर वहां पर वास्तविकता को पढ़िए, सत्यता की जांच कीजिए, उनसे पूछिए, उनके हेल्पलाइन नंबर्स हैं कि आखिर कैसे
ये जो मदद जा रही है आप ये गाजा पट्टी तक पहुंचाएंगे? उनके सीधा सीधा एक ही सवाल होता है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे ऑलरेडी रिफ्यूजी कैंप्स गाजा पट्टी में हैं, वहां पर ट्रक भर भर के हर समय राशन, मेडिकल दवाएं और बाकी के सामान जा रहे हैं, उसी में आपका भी ये जो अनुदान है, ये मदद है, उसमें जुड़ जाती है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फलस्तीन एम्बेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि उसके अंदर की जो वास्तविक ग्राउंड है वो एकदम अलग है। फलस्तीन एम्बेसी कहता है कि हम पहुंचा देंगे, आप हमारे पास दीजिए, लेकिन दरअसल वो पूरा का पूरा पैसा गाजा पट्टी पहुंच नहीं रहा। पूरा छोड़ दीजिए, 1 रुपया भी गाजा पट्टी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि उसमें पूरा इजराइल सैनिकों का दबाव है और ये पूरा पैसा इजराइल को जा रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है प्रैक्टिकल तौर पे। बाकी हो सकता है आप ज़्यादा मुझसे जानते हो, लेकिन मैं जितना इस मुहिम में जुड़ने के बाद समझ पा रहा हूँ, मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने जितना भी पैसा फलस्तीन एम्बेसी में जाकर जमा किया है, दरअसल वो कहीं ना कहीं गोली बनकर आप ही के लोगों के सीने में घुसने वाली है, इजराइल के गाजा पट्टी में। मैं मुहिम कंटिन्यू रख रहा हूँ। मुझे पता है कि आप मुझे, जो लोग मुझे नहीं पसंद करते हैं, आप मुझे गालियाँ दे सकते हैं, लेकिन इंसानियत के तौर पर मैं खुद इस मुहिम को उस लेवल पर ले जाना चाहता हूं जब तक फलस्तीन की समस्याएं समाप्त नहीं हो जाती। अगर आप भी इस मुहिम में जुड़कर मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर 9820898898 इस नंबर पर कर सकते हैं। अगर ये फेल्ड दिखाता हो या नहीं हो रहा है तो आप मेरे दूसरे यूपीआई नंबर 9152898898 इस नंबर पर कर सकते हैं। QR कोड आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, ये वेरीफाइड है। एक HDFC बैंक का है, एक यस बैंक का है, जिसमें आपको मेरा नाम विनय दुबे दिखाई देगा। ये स्पेशली करंट अकाउंट है और इसी चीज के लिए बनाया गया है। बीच में मेरे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा था या उनको बुरा लग रहा था कि एक हिंदू होकर कैसे मुस्लिम देशों के लोगों के लिए आवाज उठा रहा है, मदद कर रहा है। उन्होंने रिपोर्ट्स की और वो अकाउंट्स को ब्लॉक कराया। लेकिन अब सब कुछ सही है, आप चाहें तो इन दोनों में से किसी भी अकाउंट पर अपनी तरफ से आर्थिक मदद भेज सकते हैं। मुझे अगर कभी भी लगा कि यूनाइटेड नेशन भी इजराइल की तरफ जाकर या अमेरिकी सैनिकों को मदद लेकर या अमेरिका के दबाव में आकर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो मैं उसी मोमेंट इस मुहिम को रोक दूंगा और खुद से प्रयास करूंगा कि और कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्राउंड पे हैं और वहां पर मदद पहुंचा सकती है, मैं उसके माध्यम से इस पूरे मदद को रूट करूंगा। लेकिन मेरा तब तक ये मुहिम चलेगी जब तक ये पूरा फिलिस्तीन का जो गाजा पट्टी में तानाशाही है या खून खराबा है या बच्चों के साथ वाहियातपन है, ये जब तक रुकता नहीं तब तक मेरी मुहिम चलती रहेगी। निवाला उन तक पहुंचाना मेरा काम है, मैं करता रहूंगा। बुजुर्गों के घाव पर मरहम लगाना मेरा काम है, वो मैं करता रहूंगा। मैं भले आपके मजहब से नहीं हूँ, आपके दीन से नहीं हूँ, धर्म से नहीं हूँ, लेकिन एक इंसानियत, हम सब का एक ही धर्म है। आप चाहे उसे कुरान में पढ़े, चाहे मैं उसे गीता में पढ़ूं, मेरा वो धर्म मुझे सिखाता है कि किसी भी रोते हुए बच्चों के आंसू पोंछिए, किसी के घाव पर मरहम लगाइए, किसी भी बिलखती हुई औरत की आंखों को पूछिए। ये मेरा धर्म, ये मेरा इंसानियत कहता है और मैं अपने काम में लगा रहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विनय भाई इजिप्ट जाकर, मिस्र जाकर, वहां से भी उसके बॉर्डर से क्रॉस कर कर मदद पहुंचाई जा सकती है। मैं आपको कहना चाहता हूं ये सब बातें केवल कहने के लिए हैं। एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर इजराइल सेना आपको अलाउ नहीं करती है। लोगों ने ये तक बताया, छोटे छोटे बच्चों ने वीडियोस बनाई हैं कि जो वहां पर बाड़े लगाई गई हैं, तार बिछाए गए हैं बॉर्डर्स पे इजिप्ट और गाजा पट्टी की, उसमें बहुत जगह भी है जिससे आराम से इजिप्ट से सामान भेजा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी गोलियों की बौछार इतनी है कि किसी भी तरीके से इजराइल नहीं चाहता कि गाजा पट्टी में किसी भी तरीके से कोई मदद पहुंचे। हो सकता है ये वीडियो आपको तकलीफ दे सकती है, आपके इरादों को उदासी भर सकती है, लेकिन मेरा वास्तविकता आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप खुद भी रिसर्च करिए, गूगल करिए, कॉन्टैक्ट नंबर सारे सबके अवेलेबल हैं, आप उस पर फ़ोन करके खुद बात करिए, आपको वास्तविकता समझ में आ जाएगी। मैं 1 महीने से इस प्रोजेक्ट पे हूँ, इसलिए पूरी डिटेल्ड में ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहा हूँ। आपकी नज़रों में मैं बुरा हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी मुहिम लगातार जारी रखूँगा। जिसे बुरा लगे, जिसको बदनाम करना है, वो करता रहे। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अगली वीडियो